राधे राधे भक्तों। बैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने या फिर सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। पहली कथा इस प्रकार है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वीलोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वह बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी इस पर कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिनसे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी ने अपने द्वारपाल जय विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश दिया। विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन कर लेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। पहली कथा समाप्त हुई। दूसरी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वह पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने थे। पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। इस विचार कर भगवान विष्णु ने अपनी आंख भगवान महादेव को चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य के समान सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को प्रदान किया था। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ में निश्चित करता है। कथा नंबर 3। एक बार एक ब्राह्मण था, उसका नाम धनेश्वर था। वह बहुत बुरे और निंदित कार्य करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन भी पूजा अर्चना के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सब के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज ले गए और उसे नरक में भेज दिया। भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि यह बहुत पापी है, लेकिन इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी पर स्नान किया है, श्रद्धालुओं के साथ सेवा भी की है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यह बैकुंठ धाम को जाएगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भक्तों, हमने आपको बैकुंठ चतुर्दशी की ये तीनों कथा सुना दी हैं। जो भक्त इन्हें सुनता है या किसी को सुनाता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।
और हमें कमेंट कर कर बताएं कि आपने वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा है या नहीं। राधे राधे।